जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एयरफोर्स के लिए 01 2026 की वैकेंसी आपको पता है कि दिसंबर के लास्ट में आएगी या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आने को वाली है, और जिसका एग्जाम जो है वो मार्च में होने वाला है। अब उसका काफी बच्चों का ये आता है कि सर सिलेबस एक्चुअल में जो ऑफिशियल सिलेबस है वो है क्या। और किसी भी एग्जाम की सबसे पहली कड़ी तैयारी की होती है कि उसका एक सिलेबस आपको पता हो, उसका पूरा पाठ्यक्रम आपको पता हो कि वो किस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, कौन कौन से ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक मेंशन है। क्योंकि हमेशा याद रखना, जो सिलेबस आपके ऑफिशियली दी जाती है उससे बाहर का क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकता। तो उसको जानना बहुत जरूरी है। और एकदम आपकी तैयारी सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, ट्रैक करने के लिए कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच गई। आपको सिलेबस पता है कि यही चैप्टर फिजिक्स में आने वाला है, आप कितने चैप्टर तैयार कर चुके हो, ये ट्रैक भी कर सकते हो। तो आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखेंगे 01 2026 में। और इससे इससे जो है ना, इसमें क्या कोई चेंजेज है, क्या कुछ ऐसा है? तो अभी तक कोई चेंजेज जो है ऑफिशियली बोली नहीं गई है, यानी जो पिछली सिलेबस थी वही इस बार भी रहने वाली है। इससे पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि भैया योद्धा बैच इंडियन आर्मी के लिए, जो कि जीडी क्लर्क और टेक एनए के लिए होने वाली है, हमारी ऑफलाइन बैच 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, या फिर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है वो उत्कर्ष ऐप पर जाकर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच से जुड़ सकते हैं। एयरफोर्स की हमारी ऑफलाइन बैच जो है 25 नवंबर से स्टार्ट है, और शानदार तरीके से अभी जो है इसमें क्लासेस चल रही हैं। और एक्स वाई ग्रुप में जो है ये आपका शानदार तरीके से आपको यहाँ पर जो है ऑफलाइन बैच चल रहा है। इसका भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है वो आपको उत्कर्ष ऐप पर मिल जाएगा। ये ऑफलाइन बैच कहाँ चल रहा है? तो रातानाड़ा, जोधपुर, राजस्थान। याद रखना, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, विश्नोई धर्मशाला के सामने, रातानाड़ा, जोधपुर। आइए सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, अगर मैं बात करूं एयरफोर्स साइंस ग्रुप की, तो एयरफोर्स साइंस ग्रुप में सबसे पहले ये जान लो कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के, और 25 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के। यानी टोटल अगर देखोगे आप तो 70 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 मिनट मिलता है। कितना? 60 मिनट। इंग्लिश में एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। एक क्वेश्चन करने के लिए कितना? 1 मिनट का। क्योंकि देखो, सेक्शन वाइज आपको इंग्लिश के करने के लिए 20 मिनट मिलते हैं, इंग्लिश के पेपर को करने के लिए 20 मिनट मिलता है, मैथ्स के पेपर को करने के लिए 20 मिनट मिलता है, और फिजिक्स के पेपर को भी करने के लिए 20 मिनट मिलता है। ये सेक्शन वाइज आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनमें देखोगे अगर, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए मैथ्स में भी 48 सेकंड मिलता है, और एक क्वेश्चन करने के लिए फिजिक्स में भी आपको 48 सेकंड का मिलता है समय। तो ये तो थोड़ा सा हमने एग्जाम का डिटेल जान लिया कि भाई एग्जाम एक्स ग्रुप में कैसे होता है, क्या पेपर का वेटेज है, मतलब क्या क्वेश्चन का वेटेज है और कितना टाइम मिलता है। इंग्लिश का सिलेबस अगर देखोगे आप, तो वही पूरा आप देखोगे तो आपका कंप्रिहेंशन का पूरा टॉपिक, ग्रामर के, वर्ड फॉर्मेशन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारा कुछ, प्रीपोजिशन की बात हो, है ना, प्रीपोजिशन की बात हो, या फिर डिटर्मिनर की बात हो, नाउन पर नाउन की बात हो, मॉडल्स की बात हो, क्लॉजेस की बात हो, कंजक्शन की बात हो, एडवर्ब क्लॉजेस की बात हो, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न की बात हो, वर्ब फॉर्मेशन और एरर इन देयर यूज में बात हो, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बात हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बात हो, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सारे सिलेबस किसके हैं? ये सारे सिलेबस जो है इंग्लिश के हैं एग्जैक्ट। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट हो, काइनेमेटिक्स हो, लॉ ऑफ मोशन हो, वर्क पावर एनर्जी हो, या ये रोटेशनल मोशन ही है जिसको हम मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी कहते हैं, या ग्रेविटेशन हो, या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, या हीट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये सारे टॉपिक जो है फिजिक्स में आते हैं। सेम मैथ्स में भी अगर मैं बात करूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, या फिर कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, या फिर स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, कोनिक सेक्शन, 3D, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये सारे सिलेबस जो है मैथ्स के हैं। तो ये पूरा एक्स ग्रुप का सिलेबस है, याद रखना ये। और अभी यहाँ आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सारा कुछ।
अगर मैं बात करूं वाई ग्रुप में, वाई ग्रुप में 2 सेक्शन में पेपर आता है, एक आपका 20 क्वेश्चन का इंग्लिश और 30 क्वेश्चन का आपका रागा, टोटल 50 क्वेश्चन। कितना टोटल आपको जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सेक्शन को टोटल मिनट कितने मिलते हैं सर? 45 मिनट। कितना? 45 मिनट का टोटल पेपर होता है। इस सेक्शन को करने के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं, इस सेक्शन को करने के लिए आपको 25 मिनट मिलते हैं, याद रखना। यानी 25 मिनट में आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन करना होता है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना होता है, याद रखना। 50 क्वेश्चन पूरा आपका जो है यहाँ पर पूछा जाता है। रागा का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब रीजनिंग, ए का मतलब अर्थमेटिक और जीए का मतलब आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, स्टैटिक जीके। तो ये 3 सब्जेक्ट का मिलकर ये रागा बना हुआ है। तो ये पूरा 30। अब इसमें सिलेबस एक बार देखते हुए चलना। इंग्लिश सेम वही था जो मैंने एक्स ग्रुप में बताया था, एज इट इज सेम सिलेबस रहता है, कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश सेम ही पेपर भी रहता है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये सब आपके जो है आपके कह सकते हो ये सारे के सारे टॉपिक जो है रीजनिंग में आपसे पूछने वाले हैं। ये सारे रीजनिंग के टॉपिक जो है आपके सिलेबस के हैं और इन सब को आपको क्या करना होता है, इन सब आपके सिलेबस को जो है आपको पढ़ना है, इन सभी टॉपिक्स को आपको जो है तैयार करना है। मैथ्स अर्थमेटिक में देखोगे तो ये आपके पूरे मैथ्स अर्थमेटिक के सिलेबस है सामने। रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, एवरेज हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सारा कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिटेल में पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा स्क्रीनशॉट से आप रख भी सकते हो और बना सकते हो, जहाँ पढ़ रहे हो वहां पर ये सारा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जैसे विश्व एवं भारत के भूगोल से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से ये सारे टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपके भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इतने टॉपिक से। आपके समान विज्ञान से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें, और कंप्यूटर से ये कुछ आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पूरा विविध यानी मिसलेनियस में जैसे विश्व में प्रथम कौन है, भारत में प्रथम कौन है, प्रथम भारतीय पुरुष व्यक्तित्व, प्रथम भारतीय महिला व्यक्तित्व, राष्ट्रीय प्रतीक पर्व, प्रमुख पुस्तकें लेखक, प्रमुख दिवस, पुरस्कार, खेलों से संबंधित जानकारी, वर्तमान पदाधिकारी, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं की राजधानियां, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महत्वपूर्ण संगठन, महान व्यक्तित्व के उपनाम, ये सारा टॉपिक जो है मेरे प्यारे बच्चों ये सिलेबस में है। तो ये सारा डिटेल में मैंने आपको सिलेबस बताया। तैयारी में लग जाइए, और तैयारी में मदद करने के लिए उत्कर्ष भी आपके साथ है अपने स्काई फाइटर के ऑफलाइन बैच के साथ। क्लासेज अभी शुरू हुई हैं, पहला चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में भी आपके, और बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। 100% सिलेक्शन वाला बैच जो है चल रहा है, ठीक है, जो कि एकदम पूरी मेहनत की जा रही है ताकि आपके सिलेक्शन में कोई जो है दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हैं, जो लोग तैयारी जम के करना चाहते हो तो वो हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़िए स्काई फाइटर के साथ। और याद रखना, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं मतलब बहुत दूर से हैं, वो ऑफलाइन में नहीं आ पा रहे किसी कारण, उत्कर्ष ऐप पे जाइए, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच सेम उस क्लास का मिलेगा आपको, तो उसमें जुड़िए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को करिए। और कुछ और जानकारी लेना हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। जो लोग इस बार एग्जाम दिए हो उनको अगर उनको जो है फेज 2 की तैयारी करनी है तो हमारी नया फेज 2 की बैच जो है 9 दिसंबर से आ रही है, जिसमें जीडी और पीएफटी की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। अधिक जानकारी के लिए इस पे आपको कॉल कर लेना है और आपको जो है सारा डिटेल में हम लोग बता देंगे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों जीडी और पीएफटी और मतलब ये था हमारा पूरा एयरफोर्स का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया। और जो बैचेज हैं, जो ऑनगोइंग हैं, जो आने वाली हैं, ये सारा डिटेल आपके पास है। तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी हमेशा आपके साथ था, साथ है और हमेशा साथ रहेगा। तगड़े तरीके से मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, हमेशा सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। सिलेबस जो भी मैंने बताया उसको एक पेज पे लिखिए, जहां पढ़ते हो वहां पे पेस्ट कर लो और ट्रैक करो अपनी तैयारी को। सिलेबस से क्या करना है, ट्रैक करना है। आज के इस सेशन को यही तक रखूंगा। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।